राम हनुमान राम हनुमान मेरे राम हनुमान। कथा प्रारंभ हो रही सुनहु वीर हनुमान। आओ आसन लीजिए शंभु सहित भगवान। श्री राम कथा के रसिक प्रभु शंभुनाथ हनुमान। अरे आओ यहाँ विराजियो सुनहु कथा करूँगा। मेरे राम मेरे राम मेरे राम भगवान। पंचवटी में है मेरे राम और लक्ष्मण भैया को मानव जीवन के बारे में सुंदर शिक्षा दे रहे हैं। ये शिक्षा संसार के लिए भी है। आइए राम जी ने श्री लक्ष्मण भैया जी से क्या कहा, पंचवटी में स्थित हैं, सुनते हैं। राम सिया राम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। आइए हनुमान जी, भोलेनाथ जी, देवी मैया, समस्त देवी देवता, कथा प्रारंभ हो रही है। हमें शक्ति दीजिए कहने की, भक्तों को सुनने और समझने की शक्ति दीजिए। हाथ जोड़ करके आप सभी से प्रार्थना है। मेरे राम। आज तो शुरुआत से ही दर्शक ऑनलाइन हो रहे हैं। सर्वोदय भैया, वीना मिश्रा जी, आपको सादर जय सिया राम। भगवान आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करें। राधे श्याम रामायण में आपका स्वागत है। कथा प्रारंभ हो रही है। पंचवटी में श्री राम जी लक्ष्मण भैया को मानव धर्म के बारे में शिक्षा दे रहे हैं और आज शूर्पणखा के भी नाक कान काटे जाएंगे। प्रसंग बड़ा सुंदर है, बने रहिएगा। मेरे राम हनुमान। सतत परिश्रम से भरो जग का सुख भंडार। दुर्मति देश दुभाति का कर डालो संहार। भगवान श्री राम ने कल के प्रसंग में लक्ष्मण को बोला था कि आप किसी भी प्रकार की, जो मनुष्य ईर्षा नहीं करता, जलन नहीं करता, दूसरों से द्वेष नहीं रखता, उसकी रक्षा हम स्वयं करते हैं। आज वो शिक्षा दे रहे हैं क्या? सतत परिश्रम से भरो जग का सुख भंडार। दुर्मति द्वेष दुभाति का कर डालो संहार। मनुष्य को ये योग्य है कि वो सतत परिश्रम करता रहे, करता हुआ जगत के जितने भी सुख संसाधन हैं, जो सुखों के भंडार हैं, वो भर ले और दुर्मत द्वेष दुभात ये सब इनको दूर करके इनका संहार कर ले। आइए, बहुत सुंदर प्रसंग में प्रवेश है। मानव के बच्चे बच्चे में, मानव के बच्चे बच्चे में भर दो इस सुधा मधुरता को। मानव के बच्चे बच्चे में भर दो इस सुधा मधुरता को। कह दो यह उनसे बार बार, पालें सब समय सत्यता को। सत्य को समझें, चैतन्य रहें, आनंद वही जन पाता है। सच्चिदानंद के पद में भी पहले तो सत ही आता है। सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। जाके हृदय सांच है
साके हृदय आप। भगवान कह रहे हैं मनुष्य को सदैव सत्य वचनों का पालन करना चाहिए। अपने बच्चों में ये संस्कार देने चाहिए कि वो सत्य और सत्य धर्म के मार्ग पर चलें, क्योंकि सच्चिदानंद में भी सत्य चितानंद में सत्य शब्द पहले आता है। अतएव मनुष्यों के मनुजों सत पर ही दृढ़ रहना सीखो, अपना अपना छोड़ो भाई औरों का दुख हरना सीखो। संतोष संतोषशील मर्यादा रसहित, संतोषशील मर्यादा सहित नैतिक बल नित्य बढ़ाओ तुम। संयम पर सदा अचल रहकर ऊंचे उठते ही जाओ तुम। मनुष्यों को चाहिए संयमित रहना चाहिए और अपने आप को सदैव ऊर्ध्वगति, ऊपर की तरफ, ऊर्ध्वगति की तरफ रखना चाहिए। निश्चय ही सिद्धि प्राप्त होगी, जय सन्मुख आन पड़ी होगी। हनुमान तुम सत्य स्वरूप स्वयं होगे, चरणों में मोक्ष पड़ी होगी। मोक्ष पाने का कोई और उपाय नहीं है। क्या है? केवल परमात्मा का भजन, चिंतन और सत्य वचनों का पालन, धर्म परायण होना। मेरे राम मेरे राम। बहुत सुंदर एक गाना और भजन यहाँ पर राधे श्याम जी ने लिखा है। आइए थोड़ा दर्शन कर लेते हैं। पल पल है बड़ा अनमोल, व्यर्थ मत खोना। जय सिया। पल पल है बड़ा अनमोल, व्यर्थ मत खोना। मानव जीवन के पथिक कर्मरत होना, मानव जीवन के पथिक कर्मरत होना। पशु पक्षी भी निज पेट भरा करते हैं, संतान कीट तक भी पैदा करते हैं। नर तो औरों के लिए जिया करते हैं, असमर्थों का सब समय भला करते हैं। परहित को जगना, अपने हित को सोना। मानव जीवन के पथिक पर कर्मरत होना, मानव जीवन के पथिक कर्मरत होना। कर्मों में लिप्त रहना। ऐसे तो पशु पक्षी भी अपना पेट का भरण पोषण करते हैं, संतान कीट और पतंगे भी उत्पन्न कर लेते हैं, लेकिन परहित, पराये हित में जो लगा रहे, परोपकार में जो लगा रहे, वही सच्चा मनुष्य है। भगवान श्री राम जी आगे बोले, ज्यों ज्यों बढ़ना नम्रता बढ़ाते जाना। क्या कह रहे हैं? जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़े अथवा ज्ञान बढ़े, जैसे जैसे आप आगे बढ़ें, ज्यों ज्यों बढ़ना नम्रता बढ़ाए जाना, नम्रता बढ़ाते जाना। मिथ्याभिमान मन में भूल कर ना लाना। अरे मिथ्याभिमान मन में न भूल कर लाना। अपनी त्रुटियों पर निज, अपनी त्रुटियों पर दृष्टि नित्य दौड़ाना। मत आत्म प्रशंसा करना और कराना। क्यारी में अपने गुण चुन चुन कर बोना। मानव जीवन के पथिक कर्मरत होना। कर्म में निरंतर लगे रहना चाहिए। भगवान लखन को, राम लक्ष्मण जी को मानव हित की संदेश को सुनाते हुए कहते हैं, ज्यों ज्यों बढ़ना
नम्रता बढ़ाए जाना, व्यक्ति को जैसे जैसे ऊपर उठना है नम्र होते चला जाना है। नम्र हो जाओ, नम्र। मिथ्याभिमान मन में न भूल कर लाना, बेमतलब का अभिमान किए घूम रहे हैं, हमारे पास ये है वो है, ये नहीं। अपनी त्रुटियों पर दृष्टि नित्य दौड़ाना, मत आत्म प्रशंसा करना और कराना, क्यारी में अपने गुण चुन चुन कर बोना, मानव जीवन के पथिक कर्मरत होना। बड़ा सुंदर है। बक बक करने से अच्छा है चुप रहना, ये तो हमारे लिए है, ये हमारे आप सभी के लिए है। बेफालतू बक बक करने से तो चुप रहना ठीक है। बक बक करने से अच्छा है चुप रहना, प्रत्येक बात का मर्म समझ कुछ कहना, मीठे बल के मीठेपन में मत बहना, सच्चे संतों की डांट डपट भी सहना, रोना हो तो ईश्वर के आगे रोना, मानव जीवन के पथिक कर्मरत होना, कर्मरत होना। बलिया है विद्या बुद्धि बढ़ाते जाना, धनिया है कला प्रवृत्ति बढ़ाते जाना। हम स्वस्थ रहें, हम स्वस्थ रहें वह दृष्टि बढ़ाते जाना, सत्संग लाभ की सुरुचि बढ़ाते जाना, मन का मल राधे श्याम ज्ञान से धोना, मानव जीवन के पथिक कर्मरत होना। मेरे राम, मानव जीवन अगर मिला है तो कर्मों में सदैव गति बनाए रखना, कर्मरत रहना, कोई काम जरूर करना, पड़े पड़े मत रहना। बहुत सुंदर कहा। जैसे बढ़ना नम्रता बढ़ाए रखना, मिथ्याभिमान मत करना, बक बक करने से अच्छा है चुप रहना, जब मर्म समझ लो तभी बोलना, रोना है तो ईश्वर के आगे रोना, विद्या और बुद्धि और बल बढ़ाते रहना। सत्संग का लाभ कहीं भी मिले कर लेना चाहिए। राधे श्याम जी ने बड़ा सुंदर लिखा। ये बात अलग है कि हम गा नहीं पाते। मेरे राम, मेरे राम। धर्म कर्म की बात यूं होते नित्य सहर्ष, किसी प्रकार आनंद में बीते 12 वर्ष। 12 वर्ष बीत गए। रोज धर्म की बातें होती हैं, कर्म की बातें होती हैं। राम अपने छोटे अनुज को समझाते हैं, ऋषि मुनि आते हैं, उनसे ज्ञान और सत्संग करते हैं, खुद सत्संग सुनते हैं और भाई को सत्संग में डालने के लिए उसको सत्संग सुनाते हैं। बड़ा सुंदर है। राम सिया राम सिया राम। अरे लगा 13वां वर्ष तब करने 13 तीन, होने होते हैं अमिट इसमें मेख नमीन। भगवान के 12 वर्ष बीत गए। मेरे राम का 13वां वर्ष लग गया। लक्ष्मण सीता सहित प्रभु राम पंचवटी में विद्यमान है। मेरे राम, रावण की भगिनी सूर्पनखा आई उस ठौर घूमने को, आई उस ठौर घूमने को। मानो प्रणवेर निकट पहुंची, असुरों की आई जूझने को, असुरों की आई जूझने को। दीपक पर धाता है पतंग, बल बल जाता है जलता है, लेकिन दिन में न दिवाकर पर
होकर बलिहार लपकता है, होकर बलिहार लपकता है। पर यहाँ राम रवि से मिलने वह पतंगिया यकुलाय उठी, वह पतंगिया यकुला उठी, वह पतंगिया यकुला उठी। सात्विक पुरुष का रूप देख राक्षसी प्रकृति ललचा उठी, राक्षसी प्रवृत्ति ललचा उठी। राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया। क्या बोलती है? राम को देखा सुंदर, आहा अद्भुत, मोहित हो गई, मोहित हुई, बोलने लगी। बोली मुझसे सुंदरी जग के मध्य न और, तुम सा भी सुंदर युवा नहीं किसी भी तो। सुपर्ण खाई, सुंदर भेष बनाया, राम के पास पहुंची, कहने लगी तो हम दोनों का स्वरूप मानो, विधि ने विचार कर रखा है, चंद्रमा बनाने वाले ने रवि भी संवार कर रखा है, रवि भी संवार कर रखा है। मेरे राम मेरे राम मेरे राम मेरे राम, आश्रय दो मुझको बनवासी, सृष्टा का पूर्ण उत्साह करो, मैं आज्ञा तुमको देती हूँ, मुझसे गंधर्व विवाह करो, मुझसे गंधर्व विवाह करो। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। सुपर्णखा आई पंचवटी में टहलते टहलते, रावण की बहन है, वो पहुंच गई है राम के पास सुंदर वेश बनाकर, कहने लगी मेरे जैसी सुंदरी कोई और नहीं, तुम्हारे जैसे सुंदर पुरुष कोई नहीं, आइए मुझसे गंधर्व विवाह करिए। गंधर्व विवाह होता है तत्कालिक विवाह। मेरे राम मेरे राम। सीता का इस सोच से हृदय हुआ कुछ चूर्ण, चंद्र सूर्य मिल गए तो यहाँ अमावस पूर्ण। इधर भूमि को देख कर बोले सीता नाथ, क्षमा करो हे कामिनी नार, तुम रहो न हमारे साथ, अरे रहो न हमारे साथ। कहने लगे, राम बोले हैं सुपर्णखा से, हम कुआरे नहीं विवाहित हैं, फिर एक नारी व्रत रखते हैं, अपनी को छोड़ अन्य सबको माता और बहन समझते हैं, माता और बहन। अतएव तुम्हारी यह आज्ञा पालन कर सकते कभी नहीं, हम आर्य पुरुष हैं, आर्य धर्म खंडन कर सकते कभी नहीं, खंडन कर सकते कभी नहीं। सुने पिचासिन ने जभी ऐसे रूखे बैन, हटे उधर से तब पड़े लखन लाल पर नैन। चलो भैया, राम ने मना किया कि मैं आर्य पुत्र हूँ, एक नारी व्रत रखता हूँ। अब एक नारी व्रत क्यों कहा? क्योंकि उस समय बहुविवाह 2-3 रानी रखने की पद्धति थी। एक रामचंद्र जी ऐसे राजा मर्यादा पुरुषोत्तम हुए, उन्होंने एक नारी व्रत रखा, तब से एक नारी व्रत चल गया सनातन संस्कृति में। सुपर्णखा से, हे सुपर्णखा सुंदरी कामिनी, मैंने तो मैं विवाहित हूँ, एक नारी व्रत ले रखा हूँ। वो आगे बढ़ी, लखनलाल जी पर उसकी दृष्टि पड़ी। लक्ष्मण से बोले, मुझे देख क्यों मंद मंद तुम हंसते हो, वे तो हैं ब्याहे हुए किंतु
तुम कुंवारे अभी दिखते हो, तुम कुंवारे। अच्छा तुम उनकी तरह मुझे उत्तर देना खुरखुरा नहीं। तुम बने बनो मैं बनी बनूं, यह जोड़ा भी कुछ बुरा नहीं। कहने लगी चलो तुम बनना बन जाओ, हम बन्नी बन जाए, यही जंगल में लाओ भी शादी कर ले। लक्ष्मण की तरफ से कहने लगी, लक्ष्मण का तो था सदा से, लक्ष्मण का तो सदा से था कुछ उग्र स्वभाव। रहसनी असहनीय इनको हुआ, अरे असहनीय इनको हुआ असुरों का बर्ताव। मेरे राम मेरे राम। सूर्पणखा लक्ष्मण के पीछे पड़ गई। आजकल भी कई सूर्पणखाएं हैं तो हमारे आपके पीछे पड़ सकती हैं, उनसे सावधान रहना है। पड़ी, फंसे तो गए, बच गए तो बच गए। लक्ष्मण के पीछे पड़ गई सूर्पणखा। बोले यह बातें करने में तुझको कुछ लाज न आती है, मुख से यह कहने से पहले पापिन क्यों मर नहीं जाती है। जीवन में हमने प्रथम बार निर्लज्ज, इतनी निर्लज्ज देखी लड़की, इतनी निर्लज्ज देखी लड़की। है दिवस आज का बड़ा अशुभ, सन्मुख आई ऐसी लड़की, सन्मुख आई ऐसी। हे कुल कलंकिनी पिशाचिनी, यदि हुआ विवाह नहीं तेरा तो अपने संरक्षण से कहे, वह कर दे ठौर कहीं तेरा। राम सिया राम। अपने माता पिता से कहो कहीं विवाह कर दे, इतना क्यों व्याकुल हो। हे आर्य विवाह धर्म साधन, सट्टा मत समझ हाट यह है। आनंद भोग इसका न लक्ष्य, पथ है कर्तव्य घाट यह है। यदि ब्याह हो चुका है तेरा तो जा निज पति की सेवा कर। अगर कोई सूर्पणखा मिले तो लक्ष्मण की भी तरह समझाया जा सकता है। हे सुंदरी, तेरा अगर विवाह हो गया है तो जा, अरे अपने पति की सेवा कर, सेवा कर निज, तो जा निज पति की सेवा कर। वही आराध्य देवता है, उससे ही सुख की आशा कर, उससे ही। अरे ऐसा अगर समस्त व्यक्ति कहने लगे तो कहीं पाप होगा ही नहीं। पाप में पुरुष और महिला दोनों भागीदार होते हैं। महिला कहे तो हमको आपको कह देना चाहिए, लेकिन समझ नहीं होती। हम तो काम क्रोध मद लोभ में इतने अंधे हो जाते हैं, बढ़ते रहते हैं हम और आप सभी लोग। नहीं बढ़ना चाहिए। काम क्रोध मद लोभ दंभ दुर्भाव द्वेष हरिये, शुद्ध बुद्ध निष्पाप हृदय मन को पवित्र करिए। मेरे राम जी मेरे हनुमान जी, राम सिया राम सिया राम सिया राम। काम क्रोध मद लोभ दंभ दुर्भाव द्वेष हरिये, शुद्ध बुद्ध निष्पाप हृदय मन को पवित्र करिए। ऐसा होना चाहिए। अगर स्त्री आप पर आकर्षित हो, अरे आजकल आकर्षित तो छोड़ो, मुस्कुरा दे तो प्राण दे दे आदमी, ऐसा नहीं होना चाहिए। यदि ब्याह, लक्ष्मण जी कहते हैं सूर्पणखा से, यदि ब्याह हो चुका है तेरा
तो जाने निज पति की सेवा कर, वह ही आराध्य देवता है, उससे ही सुख की आशा कर। वैधव्य अवस्था में हो तो निज पति की वैरागिनी बन जा। अगर पति मर गया हो, विधवा हो, तो पति की वैरागिनी बन के जीवन व्यतीत कर। कुल जाति देश की सेवा को बस सच्ची सन्यासिनी बन जा। लक्ष्मण ने उपदेश दिया, जा अगर ब्याही है अपने पति की सेवा कर। राम सिया राम सिया राम सिया सिया। बहनों का अपने कर सुधार, यह पथ है तेरी शुभ गति का। संसार मध्य यों दृढ़ कर दे, संस्मारक अपने प्रिय पति का। इस भांति व्यर्थ फिर इधर उधर, क्यों अपने लिए लजाती है। निज पिता और निज भरता का व्यभिचारिणी नाम डुबाती है। अगर ऐसे सारे पुरुष स्त्रियों को समझाने लगे, लक्ष्मण भैया की तरह शक्ति प्राप्त हो जाए, तो बहुत हद तक पाप कर्म खत्म हो जाएगा। लक्ष्मण भैया ने प्रमाण दिया, मना तो किया लेकिन समझाया बहुत अच्छी तरीके से। शूर्पणखा बहुत कामासक्त थी, उसके मन में तन में आग लगी थी। वो जरूर जल्दी उस आग में जल रही थी। लक्ष्मण भैया समझा रहे थे तो समझ लो उसमें घी डाल रहे थे। कामुक व्यक्ति या स्त्री को कुछ भी समझाओ कहीं समझ में नहीं आता। वासना निकलने के बाद ही बुद्धि के पट खुलते हैं। वासनाग्रस्त पुरुष अथवा महिला, आपके उपदेशों का प्रभाव उसके ऊपर नहीं पड़ता। कामदेव का प्रभाव है कि वो कभी भी उपदेशक बातों को ग्रहण नहीं करने देता। वही हालत शूर्पणखा की है। शिक्षा सुन बनयति की जली जल गई और, मिले शुद्ध जल को नहीं चिकने घट पर ठौर। गजे चिकने घड़े में पानी डालो रपट के नीचे जाता। कामी और काम स्त्री को कोई समझाए सब मन में नहीं घुसता तो नीचे चला जाता। तब सोचा उसने इससे तो गल सकती दाल नहीं अपनी। ये तो पूरा उपदेशक है, बदलेगा चाल नहीं अपनी। हाँ बहती श्याम मुखार बिंदु, कुछ मृदुल समझ में आता है, पर उसके साथ भामिनी है, इससे न मुझे अपनाता है। शूर्पणखा इतनी काम से आसक्त थी कि उसको किसी प्रकार से दोनों भाइयों में से एक चाहिए। उसने सोचा, अरे ये छोटा वाला तो उपदेशक है, बात मानना तो दूर, इतने बड़े बड़े उपदेश दे रहा है, बड़े ठीक है, बड़के वाले के पास चलो। बड़का वाला जल्दी मानेगा, मान तो जाए, लेकिन उस शर्त में जो भामिनी है अपनी धर्म पत्नी लाया इसलिए नहीं मान रहा। अतएव विकट निज रूप धार, उस रमणी को खा जाऊं मैं, अपने रास्ते का वह कंटक क्षण में इस भांति मिटाऊं मैं। कुछ भी सोचता है। अब वो सोच रहे, आजकल भी लोगों का कई प्रकरण आते हैं संज्ञान में
कहीं किसी ने किसी को मरवा दिया, किसी ने किसी को मरवा दिया। सुपर्णखा भी वैसे ही सोच रही है, अरे सीता जो है इसको खा जाऊं तो ये जब शादी करेगा जाएगा कहाँ, जब ये रास्ते का कांटा हटा दूं तो हम दोनों ब्याह करके मौज मस्ती करें वन जंगल में। अब सुपर्णखा को कामासक्ति ने घेरा और काम जब सवार होता है भैया तो बुद्धि को खा लेता है। मेरे राम, बुद्धि भ्रष्ट होगी। विकट रूप धरते हुए लगी न उसको देर, माली थी जो फूल की बनी सूल का ढेर। आई सीता के निकट, आई सीता के निकट जब वह निज मुख को फाड़, सहन लक्ष्मण से हुए तब उसकी खिलवाड़। मुंह फाड़ा, अरे इसी को खा जाएं, यही हमारे रास्ते का रोड़ा है, रोड़े को हटा दें तो मेरा मार्ग सुगम हो जाएगा। ऐसा सोचते हुए सुपर्णखा ने बहुत बड़ा मुंह फैलाया और वो मुख फैलाकर सीता जी के सामने को दौड़ी, लेकिन लक्ष्मण को ये बात बर्दाश्त नहीं हुई। सुत के होते किसका साहस, जो माँ को दुखित करे कोई, सेवक के सन्मुख कब संभव, स्वामिन को आहत करे कोई। बच्चा हो और बालक होने के साथ लड़का अगर है तो उसके माँ को अगर कोई कष्ट पहुंचा दे, कैसे पहुंचा सकता है। सेवक हैं लक्ष्मण जी, सीता स्वामिनी है। सेवक के सामने अगर किसी स्वामिनी को कष्ट होता है, पीड़ा होती है तो नहीं होनी चाहिए। स्वामी प्राण देकर के भी सेवक को अपने स्वामी और अपनी स्वामिनी की रक्षा करनी चाहिए। हो गए सुमित्रा नंदन के उस क्षण को नेत्र लाल दोनों, तत्काल काल के शस्त्र बने छत्री के कर कराल दोनों। सोचा इसके गर्दन मड़ोर, क्षण भर में चूर चूर कर दूं, लातों से और मुष्टिकों से पृथ्वी का भार दूर कर दूं। लक्ष्मण ने तो सुपर्णखा को मारने का प्लान बना लिया, मन में ही गर्दन मरोड़ दूं, पृथ्वी पे पटक कर रगड़ कर इसको चूर्ण चूर्ण बना दूं। दोनों आंखों को लाल हो गई क्रोध में भैया की। तब भाई रघुराई ने लक्ष्मण के इस उग्र स्वभाव को पहचान लिया। देखो क्या कहते हैं, भाई का ऐसा उग्र भाव जब समझ लिया रघुराई ने, मारो मत अंग भंग कर दो, संकेत दिया रघुराई ने, संकेत दिया रघुराई। राम ने कहा भैया जान से मत मारो, स्त्री पर हम लोग हाथ नहीं उठाते, इसका कोई अंग भंग करके इसको भेजो, जाए यहाँ से, इसको इनाम दे दो। राम सिया राम। आज्ञा श्री रघुनाथ की लखन न सकते टाल, काट लिए निश्चरी के नाक कान तत्काल, नाक कान तत्काल।
नाक कान तत्काल। सुपर्णखा के नाक और कान दोनों काट लिए। अरे चली गई दुष्टा जभी रोती हुई अशांत, तब लक्ष्मण से उस समय बोले सीताकांत। अजी बोले सीताकांत, तुम तो बदही को तत्पर थे, पर मैंने यही उचित समझा भैया। तुम तो संहार नारी का अबला का इस अवसर पर अनुचित समझा, इस अवसर पर अनुचित समझा। अतएव कराया अंग भंग, जिससे कुरूप हो जाए वह। ऐसी अश्लील यातनाएं फिर कहीं न करने पाए वह। राम सिया राम सिया राम। अरे लक्ष्मण बोले आपने पाला योद्धा धर्म, मार डालना भी नहीं था कुछ भी अनुचित कर। अरे राम सिया राम सिया राम। लक्ष्मण कहने लगे भैया हम उस गुरु के चेले हैं, हम तो उस गुरु के चेले हैं जिसने उत्साह बढ़ाया था, बाल्या अवस्था के हाथों से ताड़ का संहार कराया था, ताड़ का संहार। वे कहते थे जो पतिता है उसका वध करना दोष नहीं, पृथ्वी के घृणित जंतुओं का पृथ्वी से हटना दोष नहीं। हंसकर सीता ने कहा तुम सकते थे मार, किंतु तुम्हारे व्रात हैं दया धर्म भंडार। अरे दया धर्म भंडार। वामांगी का व्यंग सुन लजा गए रघुनाथ, लक्ष्मण भी कुछ हंस पड़े मुख पर रख कर हाथ। सिया राम सिया। अरे अब सुनिए जैसे बढ़ी वहाँ कटीली बाढ़, चिंता की बरसात का लगा, अरे लगा मास आषाढ़। मेरे राम जी मेरे रघुनाथ जी, मेरे हनुमान जी, मेरे घनश्याम। राम सिया राम सिया राम। देखिए थोड़ी दूर पर निशाचरों का वहां पर बसेरा था। अब देखिए क्या होता है। सुपर्णखा ने क्या किया, उस वन के कुछ समीप ही में अगणित निश्चर बसते थे। थे सुपर्णखा के संबंधी नाते के भाई लगते थे, कर दूषण तिसरा तीन भी वरदानी और यशस्वी थे। रावण के संगी साथी थे, उसके ही तुल्य सासी थे। उनके समीप जा राम सिया राम, ओ उनके समीप जा रोई जब वह पिशाचनी व्याकुल होकर, वह पिशाचनी व्याकुल होकर। वे लड़ने आए रघुबर से कुल सहित इकट्ठे होकर। राम सिया राम सिया राम। अरे लड़ने को तो आ गए, लड़ न सके रणवीर। नयन लड़े जब राम से हुए असक्त शरीर। मेरे राम हनुमान मेरे राम।
आगे बढ़कर ने कहा, सुन सांवले कुमार। खरदूषण लड़ने आ गए। अरे तुम कोमल पर करें हम कैसे शस्त्र प्रहार। राम ने कहा, राम सिया राम सिया राम जय जय। और राक्षस से कह रहे हैं राम जी से, सुनिए, कोई सेनाधारी हो तो रण कौशल भी दिखलाएं हम, रण कौशल भी दिखलाएं हम। छोटी सी धनुही वाले पर क्या अपनी गदा उठाएं हम। अतएव छोड़ दो दंडक वन, इस पंचवटी से जाओ तुम। है यही दंड पर्याप्त, तुम्हें अपनी पत्नी दे जाओ, अपनी पत्नी। खरदूषण कहने लगे, जय बालक, अरे आप तो बहुत छोटे हैं, बारे हैं, कोमल हैं, क्या युद्ध आपसे करें, उन पर क्या गदा उठाएं। अर्थात हम कह रहे हैं, सुनो, राम जी से, लक्ष्मण जी से कहने लगे, दंडक वन छोड़ दो, यहाँ से चले जाओ, और ऐसे मत जाना, अपनी पत्नी को मुझे देकर के जाओ। प्रभु बोले, लौटो तुम्ही है जब निर्मल पाऊं, बातों से जीता नहीं जाता रण का दांव। मेरे राम, मेरे राम। अरे यह सुनकर आगे बढ़ा सारा असुर समाज, धनुष बाण लेकर उठे इधर राम रघुराज। मेरे राम। खरदूषण यह सुनकर आगे बढ़ा, पूरी ताकत के साथ भगवान श्री राम पर आक्रमण कर दिया और कहता है, इससे छीनो, मारो इसको, और मारकर इसकी पत्नी को छीन लो, इस दुष्ट की पत्नी को छीनो। खरदूषण ने कहा। इधर भगवान श्री राम ने अपना धनुष बाण तैयार कर लिया। अभी देखिए युद्ध होने वाला है। 14 सहस्त्र रज निश्चर थे। सहस्त्र माने 10,000, सहस्त्र 14 सहस्त्र रज निश्चर थे। रघुकुल के नाथ अकेले थे। कैसे मारे भाई? 14,000, 14 सहस्त्र। लीलाधर अपना खेल यहाँ कुछ प्रकट रूप में खेले थे। लक्ष्मण को तो वन में छोड़ा, सिर सीता जी की रक्षा में। को दंड प्रचंड चढ़ा अपना, डट गए राम इस लीला में। आइए खरदूषण का वध करते हैं अभी इसी समय। अरे निशाचरों को तो गिन गिन करके मारना चाहिए, दुष्टों को, राक्षसों को, यही सनातन धर्म न मानने वाले उन व्यभिचारियों को, विधर्मियों को, जो धर्म को, मानव जाति को पीड़ा दें, कष्ट दें, संत और सज्जनों को दुखी करें, उनका खरदूषण की भांति निधन कर दो, हो जाए ही तो अच्छा है। दुष्टों की छाती छलनी सी, कर डाली छेद छेद कर ही। सर थे या बिजली के टुकड़े, आते रिपुसी से छेद कर ही। जो बाण जाता है
वो बाण खाली नहीं आता है, कईयों को मारता है, फिर वापस आ जाता है। फिर आया ध्यान प्रभु को, रण का ध्यान आ गया मेरे राम। इसी समय रघुनाथ को आया उसका ध्यान, ढेर हड्डियों का निरख प्रण जो किया महान। जैसे ये प्रण याद आया, रघुनाथ को और गुस्सा आ गई, क्रोध आ गया। आइए दर्शन करते हैं। मानो उस परम प्रतिज्ञा को आज ही पूर्ण कर डालेंगे, मंत्रों द्वारा सब छोड़ छोड़ सब भूमि भार हर डालेंगे। रण नहीं तेज वह, रण नहीं तेज वह रवि का था, जिससे तम हटता जाता था। असुरों का 14 सहस कटक का ईसा फटता जाता था। जाए न भाग ऐसा चहुदिस, बाणों से घेरा डाल दिया, बाणों से घेरा डाल दिया। छाती छेदी सिर छिन्न किए, आंखों से प्राण निकाल लिया। राम सिया राम जय जय। रण से उन तीनों की आंधी जब उतर गई तो क्या देखा, वह युद्ध स्थल व समर स्थल मृतकों से पटा हुआ देख, मृतकों से पटा। खरदूषण तिसराद सब खड़े हुए थे मौन, विश्वंभर से बैर कर जय पा सकता कौन। मेरे राम जी, मेरे हनुमान जी, जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी। तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, आई है रह निज सज्जन पीरा। राम जी, मेरे हनुमान जी, राम सिया राम। इसी खरदूषण तिसराद सब अरे पड़े हुए थे मौन, विश्वंभर से बैर कर जय पा सकता कौन। इसी समय सीता सहित आए लक्ष्मण लाल, सुमन वृष्टि कर देवगण बोल उठे तत्काल। क्या है राम, मेरे राम भगवान। खरदूषण तिसरा, खरदूषण मोहि सम बलवंता, इन्हीं को मारे बिनु भगवंता। भगवान की देवता प्रार्थना करने लगे। कैसे? तीनों राक्षसों का वध, 14 सहस्त्र सेना का वध कर दिया मेरे राम ने। मेरे राम, मेरे राम। हे जन दुख हारी अवतारी, हे जन दुख हारी अवतारी, हे पार न शक्ति तुम्हारी का, है पार न शक्ति तुम्हारी का। सुख दिया सभी को सुखकारी, हर भार भूमि दुखियारी का, भार भूमि दुखियारी का। ओ तुमने जो आज अकेले ही 14 सहस्त्र को मारा है, इस लीला से है लीलाधर, इस लीला से है लीलाधर। खुल गया स्वरूप तुम्हारा है, खुल गया स्वरूप तुम्हारा।
राम सिया राम, जय जय राम। आइए, देवताओं ने विनय की है, गाना भगवान राधे श्याम जी ने बड़ा सुंदर लिखा है, पढ़ते हैं, स्तुति है। प्रणमामि सदा सुख धाम हरि, जगवंदन नंदन राम हरिम। प्रणमामि सदा सुख धाम हरिम, जगवंदन नंदन राम हरिम। भवभीति हरम मन मोदकरम, रुजताप हरम सरचाप धरम। भवभीति हरम मन मोदकरम, रुजताप चाप धरम। मिथिलेश सुता सुख सौख्यवधी, रमणीय मनोहर रूप निधिम। तिसिराकर दूषण व्याधि हरम, शिवमान समुंजलि वारमरम। शिवमान समुंज मराल वरम। अखिलेश जनम सुरेश प्रभु, धरणीधर वर्ध धुरीण विभुम। अघ ओघ विनाशक पुण्य गणम, सुख दर्शन सुंदर श्याम घनम। मणि मणिमंडित तरमौलि नरम, रजनीश्चर रंद पतंग खरम। दुख भंजन रंजन प्राण धनम, शरणागत दीन दयाल। शरणागत दीन दयाल, राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया। मेरे राम सिया राम सिया राम सिया। ऐसे ही देवता स्तुति करने लगे। भगवान की विभिन्न प्रकार की स्तुति की गई और परमात्मा ने खर, दूषण और तिसरा तीनों राक्षसों का वध कर दिया। 14,000 राक्षसों का वध हो गया साहब। 14 सहस्त्र नपत सहस 10 एक 12 14। प्रभु की बड़ी कृपा है, हम और आप अब अरण्य कांड में प्रवेश कर गए हैं। बड़ा सुंदर प्रसंग था, आगे बहुत सुंदर प्रसंग रहेगा। भगवान की बड़ी कृपा है। राक्षसों का वध हुआ, शूर्पणखा को समझाया गया, शूर्पणखा के नाक कान कट गए, खरदूषण का वध हो गया। यहाँ से रामचंद्र जी भगवान एक एक कर राक्षसों का मर्दन करेंगे, मारेंगे। आइए भगवान की प्रार्थना कर लें। शरण में आए हैं हम तुम्हारी, शरण में आए हैं हम तुम्हारी। दया करो हे दयालु भगवन, शरण में आए हैं हम तुम्हारी। दया करो हे दयालु भगवन, संभाल बिगड़ी दशा हमारी। संभाल बिगड़ी दशा हमारी। दया करो हे दयालु भगवन, न हम में बल है न भक्ति हम में, न हम में साधन न शक्ति हम में। प्रभु न हम में बल है न भक्ति हम में, न साधन न शक्ति हम में। तुम्हारे दर के हैं हम भिखारी, तुम्हारे दर के हैं हम भिखारी। तुम्हारे दर के हैं हम भिखारी। दया करो हे दयालु भगवान, संभाल बिगड़ी दशा हमारी। दया करो हे दयालु भगवान, दया करो हे दयालु भगवान, दया करो हे। जो तुम हो स्वामी तो हम हैं सेवक, जो तुम हो स्वामी तो हम हैं सेवक।
जो तुम पिता हो तो हम हैं बालक, जो तुम पिता तो हम हैं बालक, जो तुम पिता हो तो हम हैं बालक, जो तुम हो ठाकुर तो हम पुजारी, जो तुम हो ठाकुर तो हम पुजारी। दया करो हे दयालु भगवान, दया करो हे दयालु, शरण में आए हैं हम तुम्हारी। दया करो हे दयालु भगवान। सुना है हम हंस, सुना है हम हंस हैं तुम्हारे, सुना है हम हंस हैं तुम्हारे। तुम करतार प्रभु हो हमारे, सुना है प्रभु हंस हैं तुम्हारे। तुम्हें प्रभु करतार हो हमारे। अरे ये है तो सुध तुमने क्यों बिसारी, ये है तो सुध तुमने क्यों बिसारी। दया करो हे दयालु भगवान, दया करो हे दयालु भगवान। बुरे हैं जो हम तो हैं तुम्हारे प्रभु, बुरे हैं जो हम तो हैं तुम्हारे। भले हैं जो हम तो हैं तुम्हारे, बुरे हैं जो हम तो हैं तुम्हारे। भले हैं जो हम तो हैं तुम्हारे। तुम्हारे होकर हो हम दुखारी, तुम्हारे होकर हो हम दुखारी, तुम्हारे होकर हो हम दुखारी, तुम्हारे होकर हो हम दुखारी। दया करो हे दयालु भगवान, दयालु भगवान दया करो हे दयालु भगवान। प्रदान हो भक्ति ज्ञान हमको, प्रदान हो भक्ति ज्ञान हमको, प्रदान हो भक्ति ज्ञान हमको। मिले परम शक्ति दान हमको, मिले परम शक्ति दान हमको। तभी कहाओगे तापधारी, तभी कहाओगे तापधारी, तभी कहाओगे तापहारी। दया करो हे दयालु भगवान, दया करो हे दयालु भगवान, दया करो हे दयालु भगवान। कृपा की होगी न दृष्टि जब तक, हे प्रभु कृपा की होगी न दृष्टि जब तक। दया की होगी न दृष्टि जब तक, हे प्रभु। अरे कृपा की होगी न दृष्टि जब तक, दया की होगी न दृष्टि तब तक। कृपा की होगी न दृष्टि जब तक, दया की होगी न दृष्टि तब तक। दया की होगी न दृष्टि तब तक। न तुम भी तब तक हो न्यायकारी प्रभु, न तुम भी तब तक हो न्यायकारी। दया करो हे दयालु भगवान, दया करो दयालु भगवान, दया करो हे दया। हमें तो बस टेक नाम की है, हमें तो बस टेक नाम की है। पुकार ये राधे श्याम की है, हमें तो बस टेक नाम की है। पुकार ये हनुमत दास की है, पुकार ये हनुमत दास की है। हमें तो बस टेक नाम की है। पुकार ये हनुमत दास की है। तुम्हारी तुम जानो निर्विकारी हो,
तुम्हारी तुम्हारी तुम जानो निर्विकारी। दया करो हे दयालु भगवान, शरण में आए हैं हम तिहारी। शरण में आए हैं हम तिहारी। दया करो हे दयालु भगवान, दया करो हे दयालु भगवान। शरण में आए हैं हम तुम्हारी। दया करो हे दयालु भगवान। संभाली बिगड़ी दशा हमारी, संभाली बिगड़ी दशा हमारी। संभाली बिगड़ी दशा हमारी, संभाली बिगड़ी दशा हमारी। दया करो हे दयालु भगवान। ना हम में बल है ना हम में भक्ति, अरे ना हम में बल है, अरे ना हम में भक्ति। ना हम में बल है ना हम में भक्ति, ना हम में साधन ना हम में शक्ति। अरे ना हम में साधन ना हम में शक्ति। दया करो हे दयालु भगवान, तुम्हारे दर के हैं हम भिखारी। दया करो हे दयालु। भगवान की प्रार्थना देवताओं मुनियों ने सबने करी। खरदूषण और तिसरा का वध हुआ और सुपर्णखा चली है। चली चली कहाँ चली? रावण के पास चली है। कल हम और आप सभी लोग सुपर्णखा रावण के पास जाती है और कहती है, ये प्रसंग सुनेंगे। भाई दो लड़के राम लखन इस दंडक वन में आए हैं। हम राह एक सीता नामी सुकुमारी नारी लाए हैं। राम सिया राम सिया राम जय जय। कल ये प्रसंग होगा, हम और आप सभी सुनेंगे। आदर के साथ श्री राधे श्याम रामायण हम और आप सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं। हनुमान जी बाबा सुन रहे हैं। भगवान की बड़ी कृपा। आज का प्रसंग यहीं पर पूर्ण हुआ। आइए प्रसंग का संक्षेपण करने के लिए आगे बढ़ते हैं, फिर आपको शुभ रात्रि बोल करके आज की कथा यहीं पर विश्राम कराते हैं। मेरे राम सीताराम जय जय राम, सीताराम जय जय राम, मेरे राम जय जय राम, सीताराम जय जय राम, मेरे राम सीताराम। आइए भाइयों और प्रिय भक्तों, भगवान की बड़ी कृपा है कि हम और आप विगत लगभग 110वां या 11वां दिन आज हो गया 12वां श्री रामचरितमानस का पाठ, हनुमत चरित्र और राधे श्याम रावण का निरंतर श्रवण कर रहे हैं। बहुत भाग्यशाली है। भगवान की कथा जो सुनता है वो भाग्यशाली होता है। आज कथा का प्रारंभ हुआ, लक्ष्मण जी को भगवान श्री राम जी पंचवटी में मानव के धर्म और कर्म के बारे में उपदेश दिया है। भगवान ने कहा कि इस व्यक्ति को कठोर से कठोर सतत प्रयत्न करके, परिश्रम करके जग के सुख और संसाधनों को इकट्ठा करना चाहिए और इसके साथ ही दिमाग में जो दुर्मति, द्वेष, दुभांति, ईर्षा, जलन, इसको समाप्त करना चाहिए। बच्चों में हम अपने जो भी हमारे बच्चे हैं प्यारे, छोटे छोटे, जो देश का भविष्य है और आपका और हमारा भविष्य है, उनको सत्य मार्ग पर चलाने के लिए हम सबको निरंतर प्रयास करना चाहिए। ये है सनातन धर्म, ये है हिंदू धर्म, ये है शाश्वत शास्त्रों का ज्ञान,
शास्त्र कहते हैं कि हर माता पिता को योग्य है कि वो अपने बच्चों में सच्चाई के राह पर चलने का, सत्य के मार्ग पर चलने का संस्कार डालें। क्यों? इसलिए डालें कि सत्य का मार्ग ही सच्चिदानंद की प्राप्ति का मार्ग है। सत्य का मार्ग ही परमात्मा को प्राप्त करने का मार्ग है। सत्य का मार्ग ही मोक्ष का मार्ग है। सत्य का मार्ग ही इस संसार से पार जाने का मार्ग है। इसलिए सदैव हम सभी को योग्य है कि सदैव हम और आप सभी बच्चों के अंदर संतोषशील मर्यादा और उनकी नैतिकता का बल नित्य बढ़ाना चाहिए। मनुष्य को संयम पर रहते हुए सदैव ऊपर उठना चाहिए, लेकिन जैसे जैसे ऊपर उठे वैसे वैसे विनम्र हो जाना चाहिए। पल पल बड़ा अनमोल है, इसको व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। मानव जीवन कर्म के पथ पर सदैव गति प्राप्त करते रहे। ऐसे तो पशु और पक्षी जानवर भी पेट पाल लेते हैं। कीट पतंगे मधुमक्खी मच्छर जितने भी संसार में छोटे छोटे जीव हैं, वो भी संतान को संभोग के माध्यम से उत्पन्न करते हैं। कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। वो नर अच्छा है, वो मनुष्य है जो दूसरों के लिए जिए, असमर्थों का भला करे। जैसे जैसे व्यक्ति ऊपर बढ़ता है वैसे वैसे विनम्रता को नम्रता को धारण करे। और आगे कहा गया, अधिक अति का भला न बोलना, अति की भली न चूप, अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है बाके हृदय आप। सच्चाई जिसके हृदय में है उसके हृदय में परमात्मा का वास है। ज्यादा बक 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 नहीं बोलना चाहिए। बक 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 करने से अच्छा है चुप रहो, मर्म की बात कहो। कभी कभी मीठा बोलने वाले व्यक्ति भी आपकी पीठ पर छुरा भोंकते हैं। उनसे अच्छे वो व्यक्ति हैं जो कड़वा बोले और डांट डपट के रखें, आपके हित की बात करें। आगे राम जी ने लक्ष्मण से संसार को शिक्षा देने के लिए कहा, भैया व्यक्ति को परमात्मा के आगे रोना चाहिए। मानव जीवन के पथिक को हर समय कर्मरत रहना चाहिए। विद्या और बुद्धि को बढ़ाते रहना चाहिए। ऐसा नहीं है अब पढ़ लिया अब क्या करें, अब हम क्या करें, अब कुछ न करो सीधे लेटे रहो, ऐसा नहीं है। अरे निरंतर अध्ययन करना चाहिए। पढ़कर अपनी विद्या को अपनी बुद्धि को तीक्ष्ण करना, मरते दम तक व्यक्ति को मरते दम तक सीखना है जी। हम स्वस्थ रहें इसका भी ध्यान रखना है। हम क्या खाएं क्या ना खाएं, क्या चीज लें, कैसा आहार लें, कैसा विहार करें, इन बातों का भी ध्यान हमें और आपको रखना चाहिए। ऐसा राधे श्याम रामायण में श्री राम जी लक्ष्मण से कह रहे हैं पंचवटी में। मन का मल भी गंदगी भी साफ रखनी चाहिए, निर्मल रहना चाहिए, स्वच्छ रहना चाहिए। स्वच्छ रहना चाहिए जरूरी नहीं है स्वच्छता माने ये अच्छे विचार, स्वच्छ कपड़े पहनना चाहिए। मन को मैल गंदगी धोने के लिए निरंतर सत्संग करना चाहिए। सत्संग माने अच्छे लोगों का साथ। कथा और प्रवचन ये साधन है हमको आपको मोक्ष दिलाने का, उस परमात्मा के प्राप्ति का साधन है। जिस प्रकार हम और आप अपनी बाइक पर बैठकर एक स्थान से दूसरे स्थान गमन करते हैं,
तो जो मोटरसाइकिल है वो एक साधन है हमारे शरीर को यहाँ से वहाँ ले जाने के लिए। ठीक उसी प्रकार कथा, भागवत, रामायण, गीता, भगवत गीता, शास्त्रों का अध्ययन, ये भगवान को प्राप्ति भक्ति की मार्ग में एक साधन है। इस तरह परमात्मा को 13 वर्ष वन में बीत गए, 12 वर्ष बीत गए, क्षमा चाहते 12 वर्ष बीत गए। 13वें वर्ष के में प्रस्थान हुआ। रावण की भगिनी शूर्पणखा का आगमन हुआ पंचवटी में। शूर्पणखा ने देखा सुंदर बढ़िया आहा चकाचक व्यवस्था से रघुनाथ जी बैठे हैं, सीता मैया लक्ष्मण जी हैं। शूर्पणखा राम को देखकर कामांध हो गई। सुंदर कामिनी युवती का स्वरूप बनाकर परमात्मा रघुनाथ जी के पास गई, कहा बोली मुझसी सुंदरी जग के मध्य न और, तुम सा भी सुंदरी युवा नहीं किसी भी ठौर। रघुनाथ जी ने कहा हे सुंदरी, मैं आपसे शादी नहीं कर सकता, मैं तो शादी शुदा हूं और मैंने एक नारी का व्रत ले रखा है। मैं अपनी स्त्री के अलावा दूसरे की स्त्री और दूसरी अन्य सभी स्त्रियों को माता बहन समझता हूं। अतएव हम आपसे शादी नहीं कर सकते, हम अपने आर्य धर्म का खंडन नहीं कर सकते। चली वहां से लक्ष्मण को देखा, कामांध स्त्री और कामांध पुरुष कभी भी किसी के साथ संसर्ग करने की चेष्टा करते हैं। ऐसे ही शूर्पणखा ने जब लक्ष्मण को देखा, चलो बोली वो नहीं तो ये सही, लक्ष्मण से बोली कि तुम हंस क्यों रहे हो, मेरे साथ विवाह गंधर्व कर लो, गंधर्व विवाह कर लो। लक्ष्मण भैया ने कहा अरे पापिनी तू मर क्यों नहीं जाती। लक्ष्मण भैया ने विभिन्न प्रकार का उपदेश दिया, अर्थात उनका राम और लक्ष्मण की तरह अगर हम लोग भी, हम और आप सभी पुरुष वर्ग के लोग इसी प्रकार नारी की आसक्ति में कहने लगे, एक पक्ष सुधर जाए या स्त्री या पुरुष, तो इस संसार का भला हो जाएगा जी। जैसे लक्ष्मण भैया ने कहा, उपदेश दिया, जा अपने कुल का, अपने मर्यादा का पालन कर। यदि तेरा ब्याह हो चुका है तो अपने पति की सेवा कर, यदि तो कुंवारी है तो अपने पिता के घर रहकर धर्म की सेवा कर, यदि पति नहीं है तो उसके वैरागिन बनकर के समाज में रह, अपनी जात की बहनों को शिक्षा दे। इस भांति इधर उधर अपने आप को क्यों लजवाती है, हमको भी लजवा रही है। जब इस तरीके से प्रवचन और उपदेश देने लगे, मित्रों, काम शक्ति में आसक्त जिसकी होती है, जो कामांध होता है, उसको उपदेश आग में घी की तरह काम करते हैं। ठीक उसी प्रकार शूर्पणखा जल भुन गई और वो सोचने लगी क्या करें, एक कांटा कौन है, इसको ढूंढे। शूर्पणखा ने ढूंढा, सीता कांटा है, इसको खा लेते हैं। इसका ये मतलब है जब व्यक्ति कामांध होता है तो उससे कई अपराध होते हैं। वो ढूंढता इसको हटा दे रास्ते से तो मार्ग सुगम हो जाएगा, इसको मार दो तो मार्ग सुगम हो जाएगा। अपना काम जब व्यक्ति पर सवार होता है तो सोचता है क्या करें, अरे दादा क्या करें, कैसे प्राप्त हो। प्राप्ति के साधन में वो हर व्यक्ति को रोड़ा समझकर हटाने का प्रयत्न करना चाहता है, वही अपराध उसकी सजा भी उसको भुगतनी पड़ती है। अभी शूर्पणखा को उसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। इसी प्रकार शूर्पणखा ने सोचा अगर सीता को रास्ते से हटा दें तो बड़ा राजकुमार है, इसके साथ मेरी शादी हो जाएगी। अरे गंधर्व विवाह करके भी चकाचक सुहागरात मनाऊंगी। तमाम तरीके के विचार करते हुए बड़ा सा मुंह लेकर वो सीता जी की तरफ दौड़ी, खाने के लिए, अपराध करने के लिए। लक्ष्मण भैया ने उसको मार डालने का प्लान बना लिया। अरे हमारे माँ को ये खा जाएगी,
हम सेवक हैं, हमारी स्वामिनी को खा जाएगी। लेकिन रघुनाथ जी ने कहा नहीं, मारो नहीं, इसका अंग भंग करके भेजो, ताकि जगत की नारियों के लिए शिक्षा बने कि गलत करने पर अंग भंग कर दिया गया। लखनलाल ने वही किया, नाक कान काट लिए। जब भी हम अपराध करने के बारे में सोचते हैं तो अपनी सजा का भूल जाते हैं, इसीलिए तो अपराध होता है साहब। सजा का विधान याद आ जाए, अपराध होगा नहीं। लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन ये भूलते हैं कि कानून सबके साथ न्याय करेगा, सजा मिलेगी। यहाँ के कानून से छूट जाओगे तो परमात्मा के कानून से नहीं छूटोगे। यहाँ झूठी व्यवहार, झूठी गवाही, झूठे प्रपंच रचकर बच जाओगे तो विधाता के कानून से आपको कौन बचाएगा। नाक कान कट गए। अपने भाइयों के यहाँ गई, बहुत निशाचर आए, रघुनाथ जी ने सबको नष्ट कर दिया। निशाचरों को नष्ट करने के लिए रघुनाथ जी के जैसा तपस्वी बनना पड़ेगा। सबको मारा, सबका वध कर दिया। सब भाई आए थे, 14 सहस्त्र लोग आए थे, 14 सबको भगवान ने मारा। जैसे मारा, नष्ट किया, वैसे देवता भगवान की स्तुति करने लगे। ये प्रैक्टिकल किया प्रभु ने। रावण से बड़ी लड़ाई लड़नी है, छोटी छोटी लड़ाई में अभ्यस्त हुए। खरदूषण तीसरा को संहार किया। देवताओं को विश्वास हुआ, अरे मेरे राम अब धरती विहीन राक्षसों की कर देंगे। भगवान को प्रण याद आया कि मैंने इस राक्षस विहीन धरा को करना है। सबको समाप्त किया। भगवान की स्तुति की गई। अर्थात जब कोई व्यक्ति नेक काम करे तो उसकी बड़ाई तो बनती ही है। कोई अच्छा करे उसे अच्छा कहो, कोई बुरा कहे उसे बुरा भी कहो। हमारे सनातन धर्म में विधर्मियों को सजा देने का प्रावधान आज नहीं है, ये संविधान है रामायण। अगर सनातन धर्म का कोई संविधान है तो श्री रामचरितमानस, श्री राधे श्याम राम का चरित्र संविधान है सनातन धर्म का। कैसे चलना है, कब मारना है, कब बचाना है, कब छोड़ना है, किसको मारना है, ये भी विधान है। ऐसा नहीं है किसको मारना है, ये भी विधान है। जो पाप करे, अन्याय करे, सनातन धर्म की रक्षा है तो उसको अविनाश करना कोई पाप नहीं। भगवान ने भी मारा, ऐसा नहीं भगवान ने मारा नहीं, मारा। सबको बचने का मौका भी दिया, नहीं सुधरे मारो, ठोको, कोई मतलब नहीं। हमारे सनातन धर्म की खूबसूरती, सनातन संस्कृति की खूबसूरती, हमारे धर्म की खूबसूरती बहुत है। इसका पालन करने वालों को, इसमें रहने वालों को बहुत आनंद है। राक्षस सभी कुल में युग में हुए भाई साहब। त्रेता में, द्वापर में, सतयुग में राक्षसों की कमी थी थोड़ी बहुत, और उसके बाद कलयुग में भी हैं। उन राक्षसों को पहचानना होगा, एक एक करके उनको, जो दुष्ट लोग हैं उनका कहीं न कहीं उनका संहार करना पड़ेगा, उनको कमजोर करना पड़ेगा। हिंदू राष्ट्र, हिंदू धर्म, सनातन को बचाने के लिए हम सभी को निरंतर प्रयास करते रहना है, निरंतर प्रयास करते रहना है। इससे खूबसूरत धर्म नहीं है कोई। भगवान की पूजा, भगवान की पाठ, इतनी खूबसूरती कहाँ है। भगवान श्री राम ने भी खरदूषण तीसरा सहित 14,000 राक्षसों का वध कर दिया। कहाँ सोचा? अरे वो राक्षस होते तो धरती का भार कितना है बड़ा रहता। मारते समय ये ध्यान रखो, यदि राक्षसी प्रवृत्ति है तो उसको क्या, उसको दंड देना ही पड़ेगा जी। अपने हाथों से किसी संत की
किसी महंत की, किसी सीधे आदमी की का बुरा न हो। परमात्मा कभी भी सज्जन पुरुष को जो सताता है उसे माफ नहीं करता। इसलिए हमको, आपको, सभी को योग्य है, जैसे ही सीता जी की तरफ बढ़ी, अरे अपने ऊपर आपत्ति आएगी जी तो क्या, फिर नाक कान तो काट ही लिया जाएगा साहब। वैसे ही उसकी नाक कान कट गया। बहुत समझाया, सुपर्णखा को बहुत समझाया लक्ष्मण जी ने, राम ने बहुत समझाया, लेकिन दुष्ट मानते नहीं है। जब बात से न माने तो क्या है, फिर तो कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। वही किया, नहीं मानी, नाक कान काट लिया, भाइयों को बुला के लाई, उनको भी मारा। क्यों मारा? क्योंकि दंडक वन में खरदूषण और तिसरा नामक राक्षस सज्जन पुरुषों को जिंदा खा जाते थे, यज्ञ करते हुए ऋषियों को आग में झोंक देते थे, किसी भी प्रकार का धार्मिक मंगल यज्ञाचरण कार्यक्रम को नहीं करने देते थे, ब्राह्मणों को, संतों का संहार करते थे। भगवान ने इसीलिए उनका संहार किया। और कोई भी यदि संतों को दुखी करे, समाज के लिए कांटा हो, उसको निकालना ही अच्छा। हम तो कहते हैं सनातन संस्कृति का और हमारे धर्म का बहुत बड़ा योगदान है सब मानव जाति को विकसित करने का। आइए भगवान को विदा करते हैं। कथा यहीं पर रुक गई। सुनो वीर हनुमान, जाओ आसन लीजिए शंभु सेठ भगवान। शुभ रात्रि, सादर जय सिया राम। मिलते हैं कल पुनः अरण्य कांड में। सुपर्णखा रावण को भड़काएगी, रावण आएगा सीता माता का हरण करने के लिए। इस प्रसंग में सादर जय सिया राम। राधे राधे।